कश्मीर का सिलसिला और है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान। अच्छा। ठीक है, हम ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, देखिए हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया। अच्छा। ठीक है, आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वजीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? ठीक है, आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखें जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे। आई हैव हर्ड फ्यू पीपल जो कहते हैं कि जी कश्मीर के लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। बाकी सूबों पे कैसे पड़ेगा? बिकॉज अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी 10 to 15 रुपीज पे मिल रही है तो बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। कश्मीर के लोगों का ये स्टांस है, वो कहते हैं कि भाई कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से पानी जाता है, हम उन पे नहीं एहसान कर रहे। मैं इस बात पे देखें, इस तरह तो फिर बलोची भी कह सकते हैं कि गैस इधर से जा रही है, पंजाबी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इधर से जा रहे हैं। आपने चाइना को आई गेस $15 बिलियन अभी आपने देने हैं या उसको आगे करवाना है कि हम बाद में उसको दें, अभी ना पे करें, 5 to 10 ईयर्स में हमें उसको पे करें। अच्छा। पैसे नहीं है, IMF ने जो शर्तें रखनी है वो हमने सर झुका के कबूल करनी है। मेडिसिन की फील्ड में, अदवायात की फील्ड में, दुनिया में, खासतौर पे अगर एशिया की बात करें, कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से ग्रो कर रहा है? आप ज्यादा दूर क्या जाना है, इंडिया को देख लें। अच्छा। हर दूसरे दिन नई से नई इनोवेशन आ रही है। सही बात है। नई से नई इनोवेशन में ऑन्कोलॉजी में उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, एनेस्थीसिया में, रेडियोलॉजी में, कोई ऐसी फील्ड, सिंगल फील्ड नहीं बची जिसमें इंडिया ने अपने आप को जो है वो नाम बनवाया हो। लास्ट मंथ का आपका बिजली का बिल कितना आया है, शॉप का और घर का? शॉप का 25,000 था, 25,000, और जो घर का बिल आया था वो था 35,000, 35,000। यानी कि सिर्फ एक बंदे ने 25 और 35 60,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे दिया। आपका घर का और बिजनेस कारोबार का कितना बिल आया? भाईजान घर का तो 14,000 रुपया। ये उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे नहीं, किसी दिनों में भी नहीं था। ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात करें तो शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आज़ाद है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। आज से 4-5 साल 2-3 साल पहले लास्ट गवर्नमेंट में ना कंपैरिजन होता था कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में पेट्रोल इतने रुपए का है, पाकिस्तान में इतने रुपए का है। वो कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता। नहीं, तब भी नहीं बनता था, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी करेंसी को उस तरीके से करो ना तो उनके एक्सपेंसेस आप देखें कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा है। नहीं तो सर इसमें अगर ये देख लें, अगर मैं आपसे अगला सवाल ये कर लूँ कि उनकी करेंसी कैसे आगे चली गई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार रिएक्शन वाली वीडियो में आपका वेलकम है। कश्मीर के टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस को आपने मेरे चैनल पर भी देखा होगा और भी बहुत सारे लोगों के चैनल पर देखा होगा, लेकिन आज की जो रिएक्शन वाली वीडियो है कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी और पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भैया कश्मीर जो है वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, वो हमेशा से इंडिया ही का था। लेकिन पाकिस्तानी इस टॉपिक पर क्या कह रहे हैं, चलिए पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं, टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर आते हैं और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में सीधा दिखाते हैं। अहमद, अच्छा उनका नाम भी अहमद और आपका नाम भी अहमद। ठीक है, क्या करते हैं सर? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम टॉपिक क्या आपका बताते हैं कि जो टॉपिक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान में दिन ब दिन बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। अभी आज भी खबर ये थी कि पूरे पाकिस्तान में 1-1.5 रुपया पर यूनिट फिर बढ़ा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये बढ़ती हुई महंगाई खासतौर पे बिजली के यूनिट की वजह क्या है? देखें हमारे मुल्क में प्रोडक्शन क्या है, हम कर्ज तो ले लेते हैं। ठीक है, कर्ज बंदा इसलिए लेता है ताकि आप सिस्टम को स्मूथली चला सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब आपको किसी तरफ से अर्निंग नहीं आएगी, आप कर्ज लेके कुछ खाते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप अपने मुल्क में फिर लोगों पे ही बर्डन डालेंगे। ऐसे ही है। आपको कुछ आ तो रहा नहीं है, फ्राई बेगानी बिजली लेके महंगे दामों देनी पड़ेगी, उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। और फिर कर्ज पे कर्ज ऊपर आपके चढ़ता जाएगा, बर्डन बढ़ता जाएगा। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान को पता है, आपने भी सुना होगा। लेना जानते हैं ना लोग। ठीक हो गया। उन्हें देखते हुए
जो केपीके के सीएम हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि कश्मीरियों ने हवा, गवर्नमेंट को बोला है कि कश्मीरियों ने आपकी हवा निकाल दी और अगर हमने ऐसा कुछ किया तो फिर ना कहना कि बागी हो गए हैं, या मतलब ऐसा उन्होंने वार्न किया है। क्या कहना चाहेंगे, केपीके में भी ऐसी कोई सिचुएशन होती नजर आएगी या किसी दूसरे सूबे में? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा मानना ये है कि मेरे मुल्क में इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, सही है, ठीक है। लेकिन अगर वफाक और जो भी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो मिलकर नहीं चलेंगी तो इंटरनेशनल फोरम पे एट द एंड इमेज किसका खराब हो रहा है? पूरे पाकिस्तान का। तो अगर पाकिस्तान का इमेज खराब हो और वो इस वजह से हो कि वो ABCD कोई भी ठीक है जिम्मेदार हो। अच्छा, इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा कोई वाकया नहीं होना चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट को जो सा वो इस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़े या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो। लेकिन ऐसी नौबत भी नहीं ना आनी चाहिए। ये भी तो साथ देखना है ना कि ऐसी नौबत ना आए कि भाई किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़े या किसी को सड़कों पर आने की जरूरत पड़े, वो भी इतने ज्यादा लोगों। सर, टिट फॉर टैट का रूल है ना यहाँ पे। अच्छा। अगर आप किसी को डिच करेंगे वो वो एक पूरे सूबे को लेके चल रहे हैं। अगर उनके लोग उनको वो एक वालिद की तरह है ना, उनके जो वहाँ पे लोग हैं वो बच्चों की तरह है उनके। ठीक है। अगर किसी बाप की औलाद को उसके सामने आप जिच करेंगे, आप उसको तकलीफ देंगे तो क्या बाप सुकून से बैठेगा? नहीं, फिर नहीं बैठेगा ना। तो वो हुक्मरान है उस सूबे का, और उस सूबे की आवाम को अगर किसी दूसरे की वजह से तकलीफ पहुंचेगी तो उसको तकलीफ बोलेंगे। आपकी फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल के, अब क्या समझते हैं मेडिसिन की फील्ड में बहुत सी कंपनी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या ये बात सच है? जी, बहुत सी जा चुकी हैं। उसकी क्या वजह मतलब समझते हैं? पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, कंट्री है, तो फिर भी क्यों यहाँ से जाते जा रहे हैं लोग? सर, कुछ तो कंपनी एंड पे अपने मामलात होते हैं। सेकेंडली, जब यहाँ पे उनको अपना एक सिक्योर फ्यूचर नजर नहीं आएगा तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं ना, और तो कोई उनका सेकंड डेफिनेटली बिजनेस के लिए आते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं फील हो रही है। सेकेंडली, हर दूसरे दिन टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं। ठीक हो गया। भैया आप रिटर्न तो कुछ दे। मेडिसिन की फील्ड में, अदवायात की फील्ड में, दुनिया में खासतौर पे अगर एशिया की बात करें, कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से ग्रो कर रहा है? बताइए। आप ज्यादा दूर क्या जाना है, इंडिया को देख लें। अच्छा, हर दूसरे दिन नई से नई इनोवेशन आ रही है। ठीक हो गया। नई से नई इनोवेशन ऑन्कोलॉजी में उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, एनेस्थीसिया में, रेडियोलॉजी में। कोई ऐसी सिंगल फील्ड नहीं बची जिसमें इंडिया ने अपने आप को जो है वो नाम बनवाया हो। नहीं, उसकी वजह क्या हो सकती है? एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है या उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से वो वर्क कर पाते हैं? देखें, हम भी कहते हैं हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन हम ऐसी कोई चीज क्यों नहीं सुनते? दोनों चीजें हैं। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उनके लोगों में भी विल है। आज हमारे पास ये एंड्रॉयड है, हम क्या करते हैं, बस जी स्क्रॉल किए जा रहे हैं फेसबुक पे, अच्छा ये रील आ गई, ये बहुत मजे की, इस पर कमेंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। वहाँ के लोग, वहाँ का एक छोटे से छोटा घर भी जो है ना, वो भी यूट्यूबर है। ठीक हो गया। उनको भी पता है कि इससे अर्निंग कैसे करते हैं। सेकेंडली, वहाँ पे अगर किसी के घर में कोई बच्चा ड्रोन बनाता है ना, तो आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं करती। वहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर होता है वो उसके घर जाता है, उसको लेके ऊपर प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है ताकि यार इसमें जो पोटेंशियल बढ़ा हुआ है उसको निचोड़े। ठीक हो गया। मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें और फिर उन्हें जो है वो एम्पावर किया जाता है। देखें, पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं डेफिनेटली पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे। इसी तरीके से अगर नेबर कंट्री की बात करें, वो लोग अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। दुनिया का हर एक सिटीजन अपने कंट्री से मोहब्बत करता है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिले कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। खाली यहाँ पे बैठ के, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप कहें कि कुछ करना चाहते हो तो चलो मिल के नारा लगा देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो क्या, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं है ना। हम प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि यार मैं अपने मुल्क नारा लगा दो और बस मैं अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल हूँ जी? मैं कैसे कह सकता हूँ अगर मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं करके दे रहा, अपने मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं मैं दे रहा। हाँ, ठीक है, लेकिन
जो मेरे मुल्क की भागदौड़ जिन हाथों में है उनको भी चाहिए। मैं अगर 10 रुपए कमा के दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे 2 रुपए वापस तो करे ना यार। बिल्कुल। बजाय इसके कि मुझे 10 रुपए की बजाय जो है ना वो कहे अच्छा 10 तो ले आए हो, अगले 2 भी तुमने ही देने हैं, 12 हमें वापस। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, बेहतरी की उम्मीद नजर आती है? आपको लगता है कि यार चलो मुश्किल वक्त है, आप ही आने वाले टाइम में बेहतरी हो जाएगी, लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, गवर्नमेंट जो सी है वो पब्लिक के साथ मिलकर ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे? जी सर, कल दीदार हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद तो बेहतरी की है। ठीक हो गया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, हम अभी तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो है ना? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है। बल्कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। आप समझते हैं पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है इस वक्त? नहीं, मैं ये तो कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो है, वो गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। आप पाकिस्तानी नहीं है? मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है? शहबाज शरीफ को किसने बनाया प्राइम मिनिस्टर? हाँ, बताओ। ठीक है, नहीं ऑफिस तो उनके पास है ना। मैं लेट्स सपोज ना समझूं, आप ना समझें, लेकिन ऑफिशियली इस टाइम पूरी दुनिया में मेरे और आपके समझने से तो कुछ नहीं होगा। बड़ा कुछ होता है। अच्छा, देखें, आप ये बात कर रहे हैं कि नौजवान आदमी मुल्क के अंदर क्या इनपुट दे, ये चीज ठीक है। जब नौजवान आदमी जो है वो आदमी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ठीक हो गया, होप ही नहीं है, होप ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। आप सिंपली आप यहाँ से देख लें, किसी को भी लीडर मानना ये हर इंसान की अपनी मर्जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अगर किसी ने, अगर यूथ ने, सारे नौजवान ने एक बंदे को अपना लीडर मान लिया और फिर उसके बाद आपने उनको ऐसा, यूथ का आपने सत्यानाश किया है, ऐसा आपने उनको वो नफरत में मुब्तला कर दिया है कि ना आप बात कर सकते हैं, ना आप नाम ले सकते, पार्टी का नाम ले सकते हैं, ना झंडा लेके निकल सकते हैं। आप अभी मुझे यहाँ पर एक आम, हम नॉर्मल बैठे हुए यहाँ पर, अभी पीटीआई का झंडा लेके निकल के दिखाएं, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे ही है। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि कोई हम जैसे लोग जो है, हमारे पास थोड़ा सी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम पाकिस्तान में स्टे करना पसंद करेंगे? अच्छा, हाँ, ये देखे ना, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से यूथ बाहर जा रही है। सर, कौन सी यूथ या कौन से लोग इनपुट देते हैं पाकिस्तान में जो कुछ कैपेबल होते हैं, ऐसे जो एजुकेटेड होते हैं, कैपेबल होते हैं, या जिनके पास कोई ना कोई हुनर होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसके पास हुनर होगा वो इस सिचुएशन को देखते हुए स्टे करना चाहेगा यहाँ? नहीं, मुश्किल। वो मोस्टली लोग जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक लॉ है, एक कानून है, देख लें कि पिछले साल के अंदर पाकिस्तान से मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। अच्छा, ठीक है। और स्टिल अभी भी आप यहाँ पर 10 लोगों से पूछेंगे ना, तो शायद 10 में से शायद नहीं है ना 9 लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। यार, ये मैं पूछ चुका हूँ, ये मैं एक सर्वे कर चुका हूँ, तकरीबन 80 to 90% जो यूथ है, खासतौर पे जो एजुकेटेड यूथ है, वो कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। सर, एक कानून है, लास्ट में बताइएगा कि जितना भी किसी चीज को दबाए ना, एक टाइम आता है वो उतना प्रेशर के साथ ऊपर आता है। कश्मीर में तो हमने ये देख लिया कि उधर जैसे बड़ी देर से खामोशी थी। कश्मीर का सिलसिला और है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वजीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? ठीक है, आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें, वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना, कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे या सब्सिडी देंगे? फ्री में देंगे, आप उसका उनसे पैसा नहीं लेंगे। तो आज अगर आप उनसे वो पैसा ले रहे थे तो बेसिकली आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कोई नाजायज चीज तो नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे 100 अरब रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर से आप हमें क्या दे रहे हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। आप हमारी जमीन से ये ले रहे हैं। अब जो सारे डैम है आपके, जो सारे वहाँ से सारे आपके सारे के सारे पानी वहाँ से आ रहा है, आप उनको क्या दे रहे हैं? ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उसके लिए निकल के तजाज किया। पहले आपने सोचा इनको दुबा लेंगे, लेकिन फिर ये क्यों उन्होंने माना भाई? इसलिए नहीं माना कि उनका तजाज रंग लिया है, इसलिए माना क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना इस तरह की सिचुएशन जाए। सही बात। खासतौर पे कश्मीर को लेके सर, यही चीज तो मैं, अगर इनको इस चीज की परवाह होती जो इन्होंने पंजाब में लोगों के साथ किया है, घरों में घुस के मारा है, सारा कुछ किया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस को माल किया, सारा कुछ किया है, तो पंजाब की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, तो कश्मीर की क्योंकि वहाँ भी कर सकते थे। उसमें सिर्फ ये है कि भाई हमने दुनिया को भी तो अपना इमेज नहीं खराब करना। इस सिचुएशन में दूसरी साइड के कश्मीर के लोग भी तो सोचते होंगे कि यार ये लोग हमारे लिए बात करते हैं। यार वो नहीं सोचते। वो लोग देखो, बात ठीक है, ये बात करें जी, शुक्रिया, आप हमारे लिए बात, जो भी बात करेगा शुक्रिया कर देंगे। उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बनना चाहते हैं? नहीं।
मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे भाई नहीं किसी दिनों में भी नहीं। ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात करें तो शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आज़ाद है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। ठीक हो गया। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है ये जरूर बताइएगा। देखें हमने क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किया गवर्नमेंट को या जिसे भी, लेकिन मेरी भी तो एज ए पाकिस्तानी कोई जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में, आपकी भी कोई। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं ना तो हमें छितर और डंडे मार के ना घर में घुसा दिया जाता है। बात सीधी सी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक ऐसे बंदे को या ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या किसी को ऐसे बंदे को लाने की कोशिश करें जो पाकिस्तान में वाकई चेंज लाने की ताकत रखता हो, या चेंज लाने की उसके अंदर हिम्मत हो, कोई दिल गुर्दा हो। तो जब हम ऐसे बंदे के पीछे हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसका हमें ताकत के जरिए में रोका गया। तो भाई जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकते। ठीक है भाईजान, बात करते हैं सीधी सीधी। इन्होंने बात की है, बड़ी पोलाइट वे में बात की है, लेकिन कड़वी होगी लेकिन सच है। जैसे खास तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। लास्ट वाले भाई साहब ने जितनी भी बातें कही ना दोस्तों, मेरा दिमाग जो है वो खुला का खुला रह गया। अगर आप भी इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, पक्के इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। उम्मीद है कि इसी तरीके की वीडियो हमेशा मैं आप लोगों के सामने लाता रहूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी सी रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।